भारत में नीची जातियों पर जुल्म नई बात नहीं है। अगर हिंदुस्तान के अतीत पर नजर डाली जाए तो ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं जिनसे शरीर कांप उठता है। जब भी इन मजलूम दलितों ने अपने ऊपर ढाए जाने वाले मुजालिम का विरोध किया, ऊंची जातियों ने इन्हें सख्ती से कुचल दिया। सिर्फ माजी में ही नहीं बल्कि हाल में भी ऊंची जाति ब्राह्मण दलितों का विभिन्न तरीकों से अत्याचार करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी कोई घटना नजर नहीं आती जहां दलितों ने अपने ऊपर जुल्म ढाने वाले हाथ को रोका हो, सिवाय भीमा कोरेगांव घटना के। ये घटना 1 जनवरी 1818 को पेश आई। पुणे के करीब सिर्फ 500 महार के फौजियों ने पेशवा बाजीराव के 28,000 की फौज को तबाह करके रख दिया। ब्रिटिश आर्मी के समय में पेश आने वाली घटना में जहां दलितों ने कमाल बहादुरी दिखाई, वहीं इन्हें बरतानवी फौज ने भी सपोर्ट किया। जब ब्राह्मण पेशवा सरकार में आया तो इसने दलितों के लिए जिंदगी नारिक बना दी। पेशवा राज में दलितों को थूकने के लिए गले में हांडी रखना लाजमी था। सिर्फ यही नहीं बल्कि दलितों के लिए अपनी कमर पर झाड़ू बांधना भी लाजमी था, जिससे इनके पैरों के निशान मिटते रहें। इस सरकार के समय में दलित सिर्फ दोपहर के वक्त ही घर से बाहर निकल सकते थे, क्योंकि इस वक्त शरीर की परछाई सबसे कम पड़ती थी। परछाई कहीं ब्राह्मणों पर न पड़ जाए, इसी कारण इनके लिए समय फिक्स किया था। दलितों को पैरों या घुटनों पर घंटी बांधना लाजमी था, ताकि ब्राह्मण इनकी आवाज सुनकर बहुत दूर से ही चौकन्ना हो जाएं और नापाक होने से बच जाएं। इस समय में जब पेशवा ने दलितों पर इंतहाई हद तक जुल्म किया और इनका हर तरह से अत्याचार किया, तब इन्हें बरतानवी फौज में शामिल होने का मौका मिला। बरतानवी फौज ने अलग महार रेजिमेंट बनाई। महार के मन में पेशवा सरकार के जुल्म के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था, इसलिए जब 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में पेशवा फौज से इनका सामना हुआ तो वो इन पर शेरों की तरह टूट पड़े। सिर्फ 500 दलित फौजियों ने पेशवा बाजीराव के 28,000 फौजियों को धूल चटा दी। इस तरह इस तारीखी जंग में दलितों ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का बदला ले लिया। हिंदुस्तान भर के दलित इस जंग की फतह की याद में 1 जनवरी को कोरेगांव में जमा होकर जश्न मनाते हैं और इस जश्न में शामिल होने के लिए दूर दूर से दलित बिरादरी के लोग आते हैं। इस दौरान ऊंची जातियों के खिलाफ नारेबाजी भी की जाती है, जबकि इस जश्न को रोकने के लिए इस मरतबा मोदी सरकार ने कोरेगांव और इसके आसपास के एरियाज में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक दफा 144 नाफिज कर दी है, ताकि दलित फतह का जश्न ना मना सकें।